Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 10 practical geometry. Today, we will do exercise 10.4. In this exercise, students, we will learn how to construct a triangle when two angles and one side is given. Yes. In this exercise, students, two angles and one side is given. Open page number 202, students. Yes. Let us start. First question. You have to construct a triangle ABC in which angle A is 60 degree, angle B is 30 degree and AB equals to 5.8 centimeter. First of all, students, draw a rough sketch. Yes. 5.8 centimeter AB. Angle A is acute and B is also acute. So, A angle 60 degree, angle B is 30 degree. और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज सी. ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन इजी हो जाती है. फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे, ए बी लेंगे हम 5.8 सेंटीमीटर. विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ए बी हमने ले लिया. आपने नोटबुक में स्केल को प्लेस करना है, यहाँ से 5.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ये भी हो गया 5.8 सेंटीमीटर. अब ए पे एंगल है आपके पास 60 डिग्री और बी पे एंगल है 30 डिग्री. विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यस प्रोटेक्टर की हेल्प से स्टूडेंट आप एंगल बनाएंगे. कैसे बनाते हैं, यस आपने ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको अगर इधर साइड वाली लाइन है, ठीक है, राइट साइड अगर कवर हो रहा है तो जहाँ जीरो है उसको चेक करना है. जैसे ये सब उसको लाइन है, हमने प्रोडक्टर को यहाँ रखा, ये सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ रखा, ये जीरो आप चेक करेंगे किधर है. अगर राइट साइड पे है तो जीरो जो आप कवर कर रही है वो वाले जीरो से चेक करना है. ठीक है, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो जीरो इधर साइड आ रहा है, तो यहाँ से बिलो वाला आप देखिए, बिलो वाला आप जो नंबरिंग है प्रोडक्टर पे वो चेक करेंगे. अगेन अब आपके पास लाइन है, ठीक है, और आपने इस वाले पॉइंट पे रखा है, राइट साइड वाली आर्म कवर कर रहा है, राइट साइड वाली आर्म कर रहा है, तो आपने यहाँ से जो अबव वाली है, अबव वाला जो जीरो वाला जो लाइन है, ठीक है, इसके जो एंगल्स डिग्रीज लिखी हुई है उसको चेक करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, मेन ये बात ध्यान में रखनी है प्रोडक्टर से एंगल बनाते हैं. बिल्कुल इजी है. हमने यहाँ पे सेंटर का ये जो पार्ट है यहाँ प्लेस किया इस पॉइंट पे. अब 60 डिग्री कहाँ है, यस ये रहा 60, यहाँ कहीं होगा 60, तो ये एंगल बन गया 60. बी पे 30 बनाना है स्टूडेंट्स, आपने बी पे प्रोडक्टर रखा. अब ये देखिए, ये लेफ्ट साइड वाली आर्म कवर कर रहा है, लेफ्ट साइड वाली आर्म कवर कर रहा है, तो आपने जो है ऊपर वाला डिग्री वाली नंबर्स है उसको चेक करना है. ये रहा 30, यहाँ कहीं 30 आ जाएगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. दोनों जो हैं आपके पास एंगल जहाँ कट करेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज सी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. एंगल ए पे 60 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री एंड ए बी इज 5.8 सेंटीमीटर. वेरी इजी स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, यस कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR. PQR ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है स्टूडेंट्स. PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड मेजरिंग ऑफ एंगल PQR इक्वल्स टू 105 एंड angle QRP is 40. एंड हिंट में आपके पास लिखा है रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री. अब PQ आपके पास 5, तो रफ हम ड्रॉ करते हैं. PQ इज 5 सेंटीमीटर. सेंटर में आपके पास ये जो भी वर्टेक्स होता है उसके ऊपर एंगल बना होता है, जिस एंगल PQR मींस Q पे एंगल कितना 105.
अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो कुछ ऐसे होगा, ये 105 डिग्री एंड क्यू आर पी, और आर पे क्या है आपके पास 40 डिग्री। बट हमारे पास पी पे कोई एंगल आपके पास गिवन नहीं है, और अगर पी के पास आपके पास एंगल नहीं है तो आर पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। यस, तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यस 180 में से इन दोनों एंगल्स के सम को प्लस करके क्या कर दीजिए माइनस, यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 145, ये आपके पास एक तरह से Q है 105, एंगल R है 40, तो P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 180, Q का वैल्यू 105, R का वैल्यू 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 एंगल P। तो एंगल P यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस कर देंगे इन दोनों के सम, यस 180 माइनस इन दोनों का क्या करेंगे स्टूडेंट्स सम माइनस, तो 180 में से हम दोनों को 145 को माइनस करेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट्स, यस ये आया आपके पास 180 माइनस 145 35, ये आपके पास 35 आ गया, तो P एंगल अब आपके पास आ गया 35, और ये आपके पास एक्यूट एंगल है तो कुछ इस तरह से होगा PQ, और जब आप मेजर करेंगे स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी आपके पास 40 डिग्री है, ठीक है। 3 एंगल्स आ गए, P आपके पास आया 35 और Q आया आपके पास 105 एंड R एंगल इज 40 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट्स, R P Q, यस R P Q इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब इन सबको प्लस करके आप देख सकते हैं कि सम कितना आया 180 डिग्री, यस, तो ये आपने सॉल्व करके दिखाना है एंगल P, और यू कैन से दैट R P Q। अब कैसे कंस्ट्रक्ट होगा स्टूडेंट्स, अगेन फर्स्ट स्टेप PQ ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप P पे एंगल बनाएंगे 35, यहाँ पे प्लेस किया 35, यस। अब देखो ये राइट साइड वाली आर्म कवर कर रहा है, तो राइट साइड वाली जीरो को आपने देखना है, राइट साइड वाली जीरो देखेंगे आप इस तरह से होगा कुछ 35, Q पे एंगल है 105, अब ये सेंटर में इधर आपने रखा है और ये जो है लेफ्ट साइड वाली आर्म कवर कर रहा है, तो आपने क्या करना है ऊपर वाला जीरो देखेंगे, ऊपर वाला जीरो देखेंगे 105, ये कहीं इस तरह से कुछ बनेगा स्टूडेंट्स, और ये 35 इस तरह से कहीं कट हो जाएगा, दिस इज 105, और जब आप इसे मेजर करेंगे ये ऑलरेडी आएगा 40, दिस पॉइंट इज R, तो P Q R ये ट्रायंगल जिसमें P Q R 105, Q R P 40 डिग्री एंड R P Q is 35 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट्स। 2 एंगल्स गिवन थे, पहले हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट किया 180 में से 140 एंड 180 माइनस 145 दोनों को प्लस करें तो आया आपके पास 35 डिग्री, यहाँ आपने एंगल बनाया 35 और यहाँ 105, ये जब आप मेजर करेंगे ऑलरेडी आपके पास 40 डिग्री मिलेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, examine whether you can construct a triangle DEF such that EF equals to 7.2 centimeter and measure of angle E equals to 110 degree and measure of angle F equals to 80 degree. Justify your answer. Yes. क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछा है स्टूडेंट, क्या थर्ड क्वेश्चन में आप ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? Is this possible? No. Reason is ट्रायंगल के 3 एंगल का सम, क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल E है आपके पास 110, एंगल F है 80 और एंगल D
डिग्री का मेजरमेंट अभी हमारे पास नहीं है। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ये कितना आ रहा है 190 डिग्री। बट ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यस नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज लिख देंगे ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180। द रीजन इज दैट द एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यस द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यस क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 10.4। नेक्स्ट है आपके पास, उसमें आप रीजन दे देंगे और स्टूडेंट्स इन सभी स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में स्टेटमेंट जरूर राइट करनी है। होमवर्क आया हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट ही राइट की, स्टेटमेंट जरूर लिखनी है हमें। एक्सरसाइज 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स you will learn how to construct a right angle triangle when the length of one leg and its hypotenuse are given. Yes, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। अब इस एक्सरसाइज में आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक एंगल क्या होगा राइट एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल PQR वेयर आपको ट्रायंगल PQR बनानी है। राइट एंगल Q राइट एंगल है Q पे 90 डिग्री, QR 8 सेंटीमीटर and PR equals to 10 सेंटीमीटर। PR आपके पास कितना है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। यस, सबसे पहले हम रफ ट्रायंगल बना लेते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। Q पे 90 तो Q 90 PR, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड QR इज 8 सेंटीमीटर। सो वेरी इजी, फर्स्ट स्टेप टेक QR 8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप 90 डिग्री का जो एंगल है विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाएंगे स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास बनेगा। सबसे पहले Q पे 90 बनाना है। आपने कंपास ओपन कर ली, जितना चाहे उतना कंपास ओपन कर सकते हैं। Q पे नीडल वाला पार्ट रखना है एंड देन आर्क, ये हो गया। अब ये पॉइंट आपके पास आ गया, यहाँ से एक आर्क लगी 60। अब ये वाले पॉइंट से एक आर्क आपने यहाँ रख के लगानी है, नीडल वाला पार्ट रख के 1। यस, देखिए QR 8 सेंटीमीटर में ली, यहाँ पे रख के आपने पहले इस तरह से आगे नीडल वाला पार्ट यहाँ रख के आप इस पॉइंट पे रख के 60 डिग्री यहाँ रख के 120। अब 60 और 120 का हाफ, 60 से एक आर्क लगेगी 120 से, सो दिस इज 90 डिग्री। ये राइट एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपके पास ये 90 डिग्री हो गया QR। अब PR कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, कंपास को स्केल पे रख के 10 सेंटीमीटर आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने कंपास को रखा, नीडल वाला पार्ट यहाँ रखा, 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन की और इस तरह से कुछ आप रखेंगे यहाँ रखेंगे इस तरह से 10 सेंटीमीटर और इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो पॉइंट आया दिस इज P पॉइंट, PR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या किया, सबसे पहले QR लिया 8 सेंटीमीटर, Q पे 90 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। यस, ठीक है, 60 और 120 का हाफ ये आ गया आपके पास। अब आपने PR गिवन है हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर, R पॉइंट पे रख के कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन करके हमने कहा ये पॉइंट आया P, फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज ट्रायंगल PQR। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। Construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long
एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 6 सेंटीमीटर और एक वन लेग मतलब वन साइड की गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं हम। नेम इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो कोई भी आप नेम ले सकते हैं, ABCDEF, आपका चॉइस है ABC। हाइपोटेन्यूज गिवन है तो AC हाइपोटेन्यूज होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर, वन साइड इज गिवन तो बेस ले रहे हम 4 सेंटीमीटर और B पे 90। तो ये ठीक है स्टूडेंट्स, BC को 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज AC 6 सेंटीमीटर और B पे 90। सेम एज इट इज, सबसे पहले BC लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब अगेन B पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ कंपास 90 डिग्री एंगल। आपने कंपास ओपन किया, नीडल वाला पार्ट यहाँ रखा, कंपास एक आगे। अब ये पॉइंट आपको मिल गया, इस पॉइंट पे अपने कंपास का नीडल वाला पार्ट रख के एक आंख लगानी है 60 डिग्री। ये पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट पे आंख लगानी है अपने, उतनी कंपास ओपन रखनी है, यहाँ रख के आंख लगेगी 120। अब 60 की आंख थी, दिस इज 120 डिग्री, इन दोनों का हाफ करेंगे, यहाँ से आंख लगी दिस। अब ये कट होके ज्वाइन हो जाएगा, तो ये एंगल आ गया आपके पास 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन गया स्टूडेंट्स। अब AC कितना है 6, कंपास को आपने स्केल पे रख के 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है, ठीक है, जितना भी 6 सेंटीमीटर आएगा आपने ओपन कर लेना है। नीडल वाला पार्ट होता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री वाली जो आपके पास एंगल आया इसको कट करना है 6 सेंटीमीटर, कट हो जाएगा, यहाँ रख के C पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर बोल के आप रखोगे। 90 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, उसको कट करना है। ये आ गया आपके पास, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट इज A 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज ट्रायंगल ABC where B is 90 degree, hypotenuse AC is 6 centimeter and one leg is 4 centimeter. Clear students? Last question of this exercise. Third question है आपके पास, yes. Construct an isosceles right angle triangle ABC. Isosceles right angle triangle you have to draw ABC. नेम है उसका ABC. ये ट्रायंगल आपको ड्रॉ करनी है in which measure of angle ACB is 90 degree and AC is 6 centimeter. कंडीशन क्या है उस साथ में, कैसी ट्रायंगल है, isosceles triangle. Yes, we can first and construct an isosceles triangle. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको ड्रॉ करनी है ABC इन विच AB एंगल C है 90 डिग्री और AC आपके पास 6 सेंटीमीटर। यस, तो रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी C पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे C A and B। AC is 6 सेंटीमीटर, AC आया 6 सेंटीमीटर एंड C पे 90। अब हाइपोटेन्यूज तो आपके पास इस साइड भी इक्वल नहीं हो सकता, आइसोसेलेस में क्या होता है 2 साइड्स आपके पास इक्वल होती है, मींस BC भी आपके पास क्या होगी 6 सेंटीमीटर। AC और BC इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना ये आपके पास, तो इट मींस AC and BC both are 6 centimeter and angle ACB 90 degree and AC equals to 6 centimeter। वो मैंने राइट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं इक्वल हो सकता, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होती है ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, और नहीं तो आप देखिए इसको इस तरह से बना सकते थे कि आपने पहले AC 6 है, C पे 90
पॉइंट कट करेंगे 6 सेंटीमीटर लीजिए और फिर से तो ये इस तरह से भी बन सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जैसे चाहें ऐसे बना सकते हैं, क्लियर। और नहीं तो एक मेथड और है, ये देखिए आप यहाँ पे BC भी ले सकते हैं कि BC ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर, BC और AC इक्वल आएगा, C पे 90 डिग्री बना और आपके पास यस नेक्स्ट क्या गिवन है AC, फिर आप जाओ AC BC 6 और एंगल C is 90। तो आपका चॉइस है स्टूडेंट्स, मैंने 3 मेथड्स आपको बताए हैं, जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। मेन क्या ध्यान रखना है, C पे 90 बनेगा और इसमें जो मेन बात ध्यान रखने वाली है कि AC और BC ये आपके पास इक्वल है। ये रफ स्केच है, तो ये स्टार्ट कर BC equals to 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप AC मार्क कर लीजिए, BC ले लीजिए, आपका चॉइस है BC लेते हैं। चलिए 6 सेंटीमीटर हमने BC ले लिया स्टूडेंट्स, यस। C पे 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे हमने रखा कंपास ओपन किया 60 120, यहाँ से आप मार्क हुई, यहाँ से आप मार्क हुई और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब आपके पास आ गया C पॉइंट 90 डिग्री एंड AC है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख के 6 सेंटीमीटर आप कट कर देंगे, ये पॉइंट आया है, इसको ज्वाइन। तो एक तो ये मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम ये AC आपके पास गिवन है, आप बेस में AC मार्क करेंगे 6 सेंटीमीटर, A पे C पे 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि C पे 90 डिग्री था, C पे 90 डिग्री है आपके पास एंड BC, तो ये पॉइंट आएगा और इसको जो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। अगर इस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, बेस पे आपने ले लिया AC 6 सेंटीमीटर, C पे अगेन 90 डिग्री, कंपास आपने ओपन करना है, नीडल वाला पार्ट आपने। अब इस पॉइंट से 60 120 अगेन ये आप माप, ये इसको ये 90। AC तो आपके पास गिवन ही है ना, AC आपके पास गिवन था। BC साइड पे क्या लेंगे 6, BC C पॉइंट आपके पास है, C पे रख के 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आप और इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस इज BC AC 6 सेंटीमीटर, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर होगी एक्सरसाइज 10.4 एंड 10.5। जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। होमवर्क है आपके पास, do exercise 10.4, 10.5 and also do page 140 to 160 of Indian Learning बुक का पेज नंबर 114 से 116 तक आप करें। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गए होंगे ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो, और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप ये होमवर्क करके सेंड करेंगे। और ये स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरूर राइट करनी है आपने। सिर्फ ये नहीं क्वेश्चन नंबर डाला, आपने कंस्ट्रक्शन किया और फिर आपने फोटो सेंड कर दी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी जरूर राइट करनी है। ओके, थैंक यू।